हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्तराखंड जीके ट्रिक्स यूजीडी पर। फ्रेंड्स, आज हम वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम जो है यहाँ पर 30+ उत्तराखंड वन लाइनर्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो के एंड पर जो है लास्ट के जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो करंट से रिलेटेड है एकदम। बस आप वीडियो को एंड तक देखना, ज़्यादा नहीं 3 से 4 मिनट का वीडियो होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास के किस काव्य में किरात जाति का वर्णन मिलता है? ये मिलता है दोस्तों रघुवंश महाकाव्य में। एक क्वेश्चन ये बन गया कि रघुवंश महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? ये है कालिदास जी के द्वारा। आगे चलते हैं। नयार घाटी में कपमाक्स की खोज, दोस्तों नायर हो गया, नयार होना चाहिए। नयार घाटी में कपमाक्स की खोज ये की गई है दोस्तों डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच जी द्वारा। सिमलसारी गुफा किस जनपद में है? ये है उत्तरकाशी जनपद में। रुड़की विश्वविद्यालय पर डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया? ये किया गया था दोस्तों 1997 में, और ये 8 रुपये का किया गया था। अगर रुपये के हिसाब से क्वेश्चन पूछ लेंगे तो आपका आंसर होना चाहिए 8 रुपये। आगे चलते हैं। उत्तराखंड तागा बैंक की स्थापना किस स्थान पर हुई? ये हुई थी अल्मोड़ा जनपद में। सुलेमान सिकोह की स्मृति में कौन सा मेला लगता है? ये लगता है दोस्तों बादशाही मेला। और जगह पूछ लेंगे तो टिहरी जनपद में। अभी तक हमसे ये पूछा जाता था कि सुलेमान सिकोह को शरण देने वाला कौन था। ये आप कमेंट बॉक्स में बता देना, काफ़ी नॉर्मल सा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। सूरीधार बांध किस नदी पर बना हुआ है? यह है दोस्तों यमुना नदी पर। स्थानीय बोली में थारू परिवार को क्या बोला जाता है? ये बोला जाता है संघ। पनपतिया ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? ये है दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद में, इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1 नवंबर 2012। श्री हरिकीर्तन सभा की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? ये हुई थी दोस्तों नैनीताल जनपद में, और वर्ष पूछ लेंगे तो 1940। आगे चलते हैं। लघु उद्योग सेवा संस्थान कहाँ स्थित है? ये है हल्द्वानी में, और हल्द्वानी आपको पता होगा नैनीताल जनपद में स्थित है। अब दोस्तों इसी से रिलेटेड एक और देखो संस्थान है, अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। ये है सिर्फ लघु उद्योग सेवा संस्थान, ये है हल्द्वानी। और जो नेक्स्ट है वह है राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम। ये है दोस्तों उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। आगे चलते हैं। राज्य के प्रथम शिक्षा सचिव कौन थे? ये थे एन रविशंकर जी। सुई का सूर्य मंदिर किस जनपद में स्थित है? यह है दोस्तों चंपावत जनपद में। राज्य विधानसभा ने गाय को राष्ट्रमाता कब घोषित किया? ये किया गया था 20 सितंबर 2018 में। प्रदेश का पहला प्लाज्मा बैंक यह है खुला था दोस्तों हल्द्वानी में। बटरफ्लाई ऑफ कुमाऊं के लेखक कौन है? ये पुस्तक दोस्तों लिखी गई है हैनिंगटन द्वारा, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो, याद कर लो यहीं पर। देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस देश के सहयोग से बना? तो दोस्तों ये जो बना था ये नीदरलैंड देश के सहयोग से बना था। और पूछ लेंगे कि ये किस जनपद में है, तो आपका आंसर होना चाहिए उत्तरकाशी जनपद में है। आइए आगे चलते हैं। पांडव गुफा कहाँ स्थित है? ये है दोस्तों उत्तरकाशी में। अब देखो मैंने ब्रैकेट में गंगोत्री ये स्थान इसलिए लिया है क्योंकि मुझे लग रहा है कि ऑप्शन में गंगोत्री ही आएगा। एक बार ही क्वेश्चन पूछा गया है तो डायरेक्टली गंगोत्री ऑप्शन में था, तो आप रिलेट उसको देख मैच कर लेना। आप उत्तरकाशी जनपद पूछा जाए तो उत्तरकाशी, और पर्टिकुलर स्थान पूछ लेंगे तो हमारा गंगोत्री। आगे चलते हैं। मंजियाली का सूर्य मंदिर किस शैली में बना है? यह है दोस्तों पुष्पक शैली में। अभी तक जो क्वेश्चन पूछा गया था वह डायरेक्टली पूछा था कि ये किस जनपद में है, तो ये है उत्तरकाशी जनपद में। अगर जनपद पूछ लिया तो उत्तरकाशी जनपद, शैली पूछ ली तो पुष्पक शैली, और ये पूछ लिया गया कि मंजियाली का सूर्य मंदिर किस नदी के तट पर है, तो आपका आंसर होना चाहिए कमल नदी के तट पर। तो देख लो 3 क्वेश्चन बन गए यहीं पर आपके, तीनों यहीं पर याद कर लो। आगे चलते हैं। पटना जलप्रपात कहाँ स्थित है? ये है दोस्तों ऋषिकेश में। अब ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा क्वेश्चन, इसे नोट कर लो आप, ये इंपॉर्टेंट का यहाँ पर बना देते हैं साइन। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। FRI के मुख्य भवन का उद्घाटन कब हुआ? ये हुआ था 1929। FRI है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। आगे चलते हैं। सलधर नामक गर्म पानी का झरना कहाँ स्थित है? अब ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, रिपीटेड है। ये है दोस्तों जोशीमठ में, और जनपद पूछ लेंगे तो चमोली। कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था हमारे कोटद्वार स्थान पर। अब देखो कुमाऊं परिषद के ऊपर ट्रिक मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड की गई है। अब देखो ये है तीसरा अधिवेशन। अब मैं वो ट्रिक लिख देता हूँ एक बार यहीं पर, सारे हम अधिवेशन को यहीं पर याद कर लेते हैं, 20 सेकंड भी नहीं लगेंगे। देखो ट्रिक ये है, अरे हल्के को काश ताना
देती रानी। अब इस पहला हो गया अरे, अरे से हमारा अल्मोड़ा जनपद, दूसरा हल्के, हल्के से हल्द्वानी, तीसरा हमारा ये है कोटद्वार, देखो को से कोटद्वार डायरेक्टली इजी है। चौथा हमारा होता है काश से काशीपुर, पांचवा ताना से टनकपुर, और छठा रानी से रानीखेत। अब रानीखेत में भी जो पर्टिकुलर स्थान है दोस्तों वो भी पूछ सकते हैं आपसे, वो है गनियातोली, ये याद कर लो। और एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ, आंसर क्या होगा 1926। चलिए आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कटकुनौला कहाँ स्थित है, यह है दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद में। देहरादून में तार सेवा का प्रारंभ कब हुआ, ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा गया उत्तराखंड में, इसको याद कर लो आप। ये प्रारंभ हुआ था दोस्तों 1865 में। डोईवाला चीनी मिल की स्थापना किस वर्ष हुई, 1930, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाघों की संख्या में उत्तराखंड देश में किस स्थान पर रहा, अब ये थोड़ा सा करंट का क्वेश्चन है, ये रहा तीसरे स्थान पर, याद कर लो। अभी देखो चीता भी आए हैं तो काफ़ी चीता चला है न्यूज़ में, उसके अलावा कुछ चला ही नहीं, तो ये बाघ पूछ सकते हैं। अब इसको रिलेट करते हुए देखो करंट का टॉपिक समझ लो। अब कैलाश भट्ट का निधन मार्च 2022 में हो गया, उनका संबंध किससे है, तो ये जो संबंध है ये है लोक कला से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि निधन से पूछ ले जाते हैं, चर्चित निधन। और एक जो निधन हुआ है आपको पता है सुंदरलाल बहुगुणा जी का भी हुआ है, इनका कोरोना की वजह से जो है एम्स ऋषिकेश में निधन हुआ था, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। जो भी एग्ज़ाम होगा पहला उसके लिए भी वीडियो चैनल पर अपलोड की गई है। आगे चलते हैं, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वह है हाल ही में किस व्यक्ति को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर जो है ये लिखा है सत्येंद्र सिंह भंडारी। दोस्तों देखो अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नोटिस मैं बता देता हूँ। जैसे आप सभी को पता होगा 2 सीरीज़ चैनल पर स्टार्ट हैं, एक है हिंदी MCQ टॉपिक वाइज सीरीज़, दूसरी हम उत्तराखंड को कवर कर रहे हैं एकदम टॉपिक वाइज। फर्स्ट चैप्टर से चल रहे हैं, चैप्टर के साथ साथ हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं एकदम, उससे हम जो है यहाँ पर पूरा सिलेबस अपना कवर करने वाले हैं। उसी के साथ में अब डेली ये सीरीज़ भी चलेगी जिसमें हम डायरेक्टली यहाँ पर 1 लाइनर्स को देखेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।